यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। मेरे पाकिस्तानियों, हालात बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से, पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तानी रजीम के जो तल्लकात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए, जो डॉलर्स उन्होंने रखे हुए थे हमारे पास वो भी वापस मांग लिए और अपने खिलाड़ियों को भी वापस बुला लिया। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज्यादा। मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा? ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछने ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है। पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर, तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें, वो बादशाह है वहां पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं। अब क्या हुआ कि यूएई ने, अच्छा सऊदी अरब ने पैसे मांगे भाई साहब, सिर्फ यूएई ने नहीं मांगे, ये सऊदी अरब ने भी मांगे, अब कल चीन ने भी मांगा था। अब सुनो तो मेरी बात, अब ये फंस गए हैं। लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, पैसे मांगो और जूते मारो, पैसे मांगो जूते मारो, बस। ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। पैसे मांगने पे डरते हैं बहुत, क्योंकि हमने क्या कवर करा था कल, हम क्या कह रहे थे कि डरेगा वो जिसको वापस देना होगा। इनको हमने कल कवर नहीं करा था, इनकी फितरत ही नहीं है वापस देने की। यार ये कभी जब पैसा लेते हैं, ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है, वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म हमारे। अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा, हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं, झूठे वादे करने में नंबर 1 कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे हैं, फिर चीन ने चाबी दी। चीन ने बोला अच्छा बेटा वेरी गुड, चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो तुम लोग, और आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होकर
नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो यूएई को हमने पैसे देने हैं, इस पे एक तूफान क्यों मचाया गया? पैसे हमने लिए, उन्होंने हमारे पास पैसे रखे थे, उन्होंने वापस मांगे, हम बर वक्त जो ही वो मांग रहे हैं हम उनको वापस दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत तनकीद की जद में क्यों है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। तनकीद तो हुकूमतों पे होती है, और जिस तकसीम के माहौल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तनकीद होनी ही है। बेशक यूएई की हुकूमत जो है वो इधर आके खुद कह दे कि नहीं नहीं हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनके सदर आके कह दें, फिर भी तनकीद होनी है क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है। लिविंग असाइड दिस एस्पेक्ट, बात यह है कि यूएई ने पैसा रखा, उनका पैसा है, वो जब चाहे मांग सकते हैं, और हमें वापस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इधर उधर देखना चाहिए या उसमें से बाल की खाल निकालना चाहिए, हमें देने चाहिए, बल्कि शुक्रिया के साथ देने चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त था, जब पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता था, जब पाकिस्तान को आईएमएफ एग्रीमेंट नहीं कर रहा था पाकिस्तान के साथ, और आईएमएफ की ये प्री कंडीशन हुआ करती थी कि आप इन ममाद में जो है वो दोस्त ममालिक जब तक वो पैसे नहीं रखेंगे हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आईएमएफ अगर एग्रीमेंट नहीं करता पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन जाता है, स्पेशली 2022-2023 वाला जो $1 बिलियन का था, श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी। तो इस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें तो यूएई ने आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती, भाईचारा, मुस्लिम हुड, जो भी आप कहना चाहें कह लें। अभी सूरत हाल यूएई के अपने मसाइल हैं, उन्होंने पाकिस्तान से कहा, बल्कि पहले साल का था, फिर उन्होंने 1 महीने का किया, फिर 2 महीने का किया। अब यह है कि या तो हुकूमत पाकिस्तान जाके जोर देती कि नहीं नहीं आप फिर रोल ओवर करें। उन्होंने अगर नहीं भी मांगा, फर्ज किया ना भी मांगा होता तो 17 अप्रैल को आई बिलीव कि ये मैच्योर हो रहा था, यानी जो कट ऑफ डेट थी उसमें या तो आप जाके उनसे कहते कि रोल ओवर करें तो या आप वापस करते। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान मीडिया छाती पीट के रो रहा है। पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, फिर जिम्बाब्वे, और अभी दोस्तों यूएई भी छोड़ के चला गया पीएसएल को। और दोस्तों इसी के कारण पाकिस्तान मीडिया छाती पीट के रो रहा है। यूएई का जो दोस्तों सरकार है उसने दावी किया है कि जब तक पाकिस्तान मेरा पैसा लौटाएगा नहीं तब तक हम अपने प्लेयर्स को नहीं जाने देंगे खेलने। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि इंटरनेशनल अभी मैच जो आ रहा है इसीलिए किसी के कारण वो लोग अपना प्लेयर्स को खेलने भेज नहीं रहा है। तो दोस्तों एक बंदा अगर खरीद देता है पैसा लेके, उसको पूरा मैच खेलना पड़ता है। पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भी बहुत सारा बंदा आ गया था, पीएसएल को लात मार के आ गया था आईपीएल में। तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया तो पूरा रोना धोना मचा हुई है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो हर रोज़ अपलोड होते रहता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना कमेंट में राय ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और किस टॉपिक पे और वीडियो बनाओ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ।